हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का थैनाटोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कॉज, मैकेनिज्म एंड मैनर ऑफ डेथ कवर करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेथ क्या होती है, ब्रेन स्टेम डेथ क्या होती है। अब हम उसको करेंगे उसका क्या कारण होता है, क्या मैकेनिज्म होता है और किस मैनर का होता है, वो सब हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया, कॉज ऑफ डेथ, मतलब डेथ का क्या कारण है, वो क्या, उसकी कैसे डिफिनेशन करी गई है। इट इज अ इंजरी और डिजीज प्रोड्यूसिंग फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट ब्रीफली और ओवर अ लॉन्ग पीरियड विच रिजल्ट्स इन डेथ। मतलब कोई इंजरी या फिर डिजीज जो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट कर दे, शायद छोटे समय के लिए या लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से डेथ हो जाए, उसे क्या कहते हैं, कॉज ऑफ डेथ कहते हैं। जैसे कि गन शॉट वाउंड इन टू एब्डोमेन, अगर किसी ने पेट में गोली मार दी तो वो कॉज ऑफ डेथ है, हम बोलेंगे कि गोली लगने की वजह से इसकी डेथ हो गई है। या फिर स्टेप वाउंड टू चेस्ट, या फिर किसी ने छाती पे चाकू मार दिया तो हम बोलेंगे इसकी चाकू लगने की वजह से डेथ हुई है, उसे कॉज ऑफ डेथ कहते हैं, जो हमारी फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट यानी हमारी जो बॉडी की फिजियोलॉजी उसे खराब कर दे। अगला होता है मैकेनिज्म ऑफ डेथ। मैकेनिज्म ऑफ डेथ में क्या बताया गया है, इट इज द फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट प्रोड्यूस्ड बाय कॉज ऑफ डेथ द रिजल्ट्स इन डेथ। जो फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट हुई कॉज ऑफ डेथ की वजह से, उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ। कॉज ऑफ डेथ ने क्या करा था, फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट करी थी, और जो फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट हुई वो उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डेथ। जैसे कि हेमरेज, ब्लड सप्लाई का फट जाना, या फिर ब्लड वेसल का फट जाना, या फिर सेप्टिसेमिया, इसी होता है मैकेनिज्म ऑफ डेथ। अब पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ डेथ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल कॉजेज ऑफ डेथ एंड वाइस वर्सा। मतलब एक मैकेनिज्म ऑफ डेथ जो है वो अन्य बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है कॉज ऑफ डेथ। मतलब मैकेनिज्म ऑफ डेथ भी बहुत सारे कॉज ऑफ डेथ की वजह से हो सकती है, और कॉज ऑफ डेथ भी बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। Hence, if an individual dies of hemorrhage, it can be produced by gunshot wound or a stab wound, tumor, एक्सेट्रा। मतलब यहाँ एग्जांपल बताया गया, अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हेमरेज से हुई यानी ब्लड सप्लाई, जो ब्लड वेसल उसके फटने की वजह से हुई है, तो उसके कॉज ऑफ डेथ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि गन शॉट, किसी ने गोली मार दी, किसी ने चाकू मार दिया, ट्यूमर की वजह से, ये सब कारण इसके हो सकते हैं। A cause of death can result in many possible mechanism of death like hemorrhage और peritonitis। और cause of death के भी बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि हेमरेज या पेरिटोनाइटिस। अगला आता है इसमें मैनर ऑफ डेथ। मैनर ऑफ डेथ है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द कॉज ऑफ डेथ केम अबाउट। मतलब ये क्या एक्सप्लेन करता है कि कॉज ऑफ डेथ कैसे आगे प्रोसीड हुई, कि मैनर ऑफ डेथ किस मैनर में इसकी डेथ हुई, नेचुरल हुई, अननेचुरल हुई, किस तरह से हुई, वो बताता है। अब मैनर ऑफ डेथ तीन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले नेचुरल, जो डिजीज वगैरह से हो जाती है, जैसे कोई लंबे टाइम से कैंसर से पीड़ित था, उसकी डेथ हो गई, लंबे टाइम से एड्स से पीड़ित था, उसकी डेथ हो गई, वो होता है नेचुरल डेथ। अगला आता है अननेचुरल डेथ, जो किसी ने करी जानबूझ के, जैसे होमिसाइडल, जो किसी ने आपको मार दिया, जहर दे दिया, चाकू मार दिया। सुसाइडल, जो खुद ही ने खुद को हार्म करने की कोशिश करी है, खुद ही ने पॉइजन खा लिया, खुद ने नस काट ली, वो होती है सुसाइडल। एक्सीडेंटल, रोड पे चलते चलते किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी ने उड़ा दिया, उसे कहते हैं एक्सीडेंटल। और अनडिटरमाइंड, जिसका कोई रीजन नहीं होता, वो होता है अनडिटरमाइंड। और तीसरा होता है ऑब्स्क्योर, जो जिसका इडियोपैथिक कॉज होता है, मतलब किसी भी रीजन से डेथ हो सकती है। अगला इसमें एक पॉइंट बताया गया, एगोनल पीरियड। एगोनल पीरियड क्या होता है, टाइम बिटवीन द लीथल अक्यूरेंस एंड डेथ। मतलब डेथ और लीथल अक्यूरेंस, मतलब डेंजर जोन के बीच का जो टाइम होता है, उसे क्या कहते हैं, एगोनल पीरियड कहते हैं। अगला इसमें क्या बताया गया है, एग्जाम्पल बताए गए हैं, जैसे कि कॉज ऑफ डेथ क्या इसमें दिखा है, हीमोपेरिटोनियम एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेक्रेशन ऑफ अयोर्टा एंड ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा। किसी इंसान को अगर हीमोपेरिटोनियम हो गया तो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, लेक्रेशन हो सकता है या ब्लंट थोरेसिक ट्रॉमा हो सकता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म हेमोरेजिक शॉक भी हो सकता है, और मैनर इसमें क्या माना जाएगा, एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ ट्रॉमा वगैरह हो रहा है। अगला इसमें एग्जांपल दिया है कॉज ऑफ डेथ का, ब्रोंकोपल्मोनरी, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्टेप वाउंड ऑफ थोरेक्स। जो ब्रोंको निमोनिया है, वो किसी ने थोरेक्स पे चाकू मारा है, उस वजह से हो रहा है, ये उसकी कॉज ऑफ डेथ है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, सेप्टिसिमा फैल गया है, और मैनर होमिसाइडल है, मतलब किसी और ने मारा है, ये इसका मैनर है। अगला इसमें है कार्डिक टेम्पोनेट, जिसकी जिसकी वजह से होता है गन शॉट ऑफ थोरेक्स की वजह से, किसी ने आपको गोली मारी तो कार्डिक टेम्पोनेट होगा। इसका मैकेनिज्म कार्डिक डिस्ट्रीमिया, की कार्डिक की जो रिदम है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, और होमिसाइडल यानी किसी ने गोली मार दी तो उस वजह से। और चौथा एग्जांपल क्या बताया गया, पल्मोनरी इमेज, यानी जो पल्मोनरी यानी लंग्स है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो फट गई या डैमेज हो गई, ये कॉज ऑफ डेथ इसमें क्या माना गया, एडवांस्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी लंग्स के टीबी में भी ऐसा हो सकता है। मैकेनिज्म क्या माना जाएगा, हेमोरेजिक शॉक। और डेथ कैसे जाएगी, नेचुरल यानी डिजीज की वजह से हुई है। तो ये सब इसमें इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।